प्यारे दोस्तों, वीरेंद्र सिंह ने अपनी 18 साल की बेटी किरण के साथ कैसे ताल्लुक बनाया? वीरेंद्र सिंह ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी बेटी किरण उसके साथ ताल्लुकात बनाने को मजबूर हो गई? वो ऐसे ढंग से नजदीकियां बढ़ा रहा था कि किरण बेहद परेशान हो जाती, लेकिन फिर भी किरण वीरेंद्र के हर कदम में पूरा साथ निभा रही थी। दोस्तों, ये मामला है हिंदुस्तान के एक शहर का, जहां वीरेंद्र सिंह नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। वीरेंद्र सिंह और उसकी पत्नी के बीच अक्सर रोजाना तकरार हुआ करती थी, क्योंकि उसकी पत्नी वीरेंद्र को कुछ काम काज करने को कहती थी, लेकिन वीरेंद्र हफ्ते में 2 या 3 बार ही काम पर जाता था और उन पैसों को जुए में उड़ा देता। वो अपनी पत्नी के साथ इतने बुरे तरीके से ताल्लुकात बनाता था कि उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाती थी, इसीलिए वो उसे अपने पास आने ही नहीं देती थी। इस तरह यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। जब भी वो अपनी पत्नी से अपनी ख्वाहिश जाहिर करता तो उसकी पत्नी उसे बहुत बुरा भला कहने लगती थी। उसकी पत्नी उस पर हर वक्त नाराज रहती। एक दिन उनके बीच झगड़ा हो गया। वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी को काफी पीट दिया। उसकी पत्नी गुस्से में अपने मायके चली गई। इसी तरह जब वीरेंद्र सिंह की पत्नी मायके चली गई तो घर में वीरेंद्र सिंह अकेला रह गया। वो घर के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, यार कुछ कामकाज तो करना ही चाहिए। तब उसने कई दिन तक मेहनत मजदूरी की, उठा लिया, अब आज के बाद आवारा नहीं फिरूंगा। तब वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके गया। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को समझाया कि चलो, जो हो गया सो हो गया, अब मैं सुधर गया हूं, अब घर चलो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोस्तों, फिर भी उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं हुई और मायके में ही रह जाती है। वीरेंद्र सिंह वहां से मायूस होकर वापस चला आया। इसी तरह 3 से 4 महीने गुजर गए। फिर एक दिन वीरेंद्र सिंह फिर से अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को घर आने के लिए जिद करने लगा कि चलो, घर चलो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसा करूंगा। लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ रहने से बिल्कुल साफ मना कर दिया और कहा कि तुम जाओ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और न तुम्हारे पास वापस आऊंगी। तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं रहूंगी, तुम अपना काम करो। तब वहां से चला आया। फिर 4 से 5 महीने गुजर गए। वीरेंद्र सिंह अकेलेपन से ऊब गया और परेशान होने लगा। फिर दोस्तों, वो एक दिन उसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, यार कहीं अगर मेरा हो तो कराओ, अब मुझे जल्द ही शादी करनी है, क्योंकि घर काटने को दौड़ रहा है। तब उसके दोस्त ने कहा, यार चिंता मत करो, तुम्हें आराम से रिश्ता मिल जाएगा, मुझे 1 महीना दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर उसका दोस्त चला जाता है और 15-20 दिन के अंदर वो एक रिश्ता लेकर वापस आया और वीरेंद्र सिंह से कहा, यार मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया रिश्ता ढूंढा है। उस औरत का पति 5 या 6 साल पहले गुजर चुका है, लेकिन उसकी 16 साल की बेटी है। तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी, उसकी शादी भी करनी होगी। अगर मंजूर हो तो कर लो, लड़की बहुत अच्छी है। जब ये बात वीरेंद्र सिंह ने सुनी तो कहा कि कोई बात नहीं यार, हम उसकी शादी कर देंगे, लड़की अच्छी है ना। फिर उसका दोस्त कहता है, लड़की 1 नंबर की है, चलकर देख लो। फिर दोनों उस औरत के घर गए। वहां जाकर देखते हैं कि लड़की 16 साल की बहुत सुंदर है, उसकी मां भी बहुत सुंदर है। दोनों उस औरत से बात करते हैं और उसी दिन उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद वे उसे और उसकी बेटी को अपने घर लेकर आ जाते हैं। क्योंकि वो तलाकशुदा औरत सुमन भी अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो उसकी जवान होती बेटी थी। इसलिए शादी के बाद अब वो भी बहुत खुश थी। वीरेंद्र सिंह और सुमन दोनों के दिलों में खुशी की लहरें दौड़ी। वो रात भर एक दूसरे के करीब रहे। सुहाग की पहली रात की तरह वो पल गुजारते रहे। इतने करीब होने के बाद सुमन उसकी दूसरी पत्नी वीरेंद्र सिंह के साथ रहना पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो उनके बीच कई बार करीब आया करता था और सुमन भी चुपचाप उसका साथ देती थी। उसे भी उस रिश्ते में
सुकून मिलने लगा था, क्योंकि उसका पति कई साल पहले दुनिया से चला गया था, इसलिए वो भी अकेली और तड़पती हुई थी। ऐसे ही दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे थे। कुछ ही दिनों बाद सुमन गर्भवती भी हो गई और उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त पूरा हो गया। तभी उसके पेट में दर्द हुआ। वीरेंद्र सिंह तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर गया। वहां उसे भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि जो बच्चा उसकी पत्नी के पेट में था वो अब नहीं रहा, वो मर चुका है। तब वीरेंद्र सिंह ने कहा, डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत करें, जो भी लगे मैं दूंगा। बच्चा तो चला गया, पर मेरी पत्नी की जान सबसे अहम है। पैसे जमा हुए, डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया, बच्चे को निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी भी दुनिया छोड़ गई। वीरेंद्र सिंह और किरण का बुरा हाल था। साथ में 18 साल की बेटी किरण भी थी। 15-25 दिन बीत गए। तब वीरेंद्र सिंह को अपनी पत्नी सुमन की याद सताने लगी। वो उनके ख्यालों में डूबा रहता। दोस्तों, अब वो बेहद परेशान हो चुका था, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी भी उसके साथ नहीं रही। उसकी यादों ने उसे परेशान कर दिया था। अब वीरेंद्र सिंह के साथ घर में किरण जरूर थी, पर वो फिर भी अकेला था। उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। सब सूना सूना सा लगता था। वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और उसकी बेटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, इसलिए उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। एक दिन अपनी पत्नी की यादों में खोया हुआ बैठा था। तब उसकी 18 साल की लड़की किरण नहाकर बाहर आ रही थी। किरण उसके साथ उसके घर में ही रह रही थी, क्योंकि उसकी मां सुमन की मौत के बाद वो अकेली पड़ गई थी। किरण जब गीले कपड़ों में बाहर आई तो वीरेंद्र सिंह एक पल के लिए ठिठक गया। उसे अचानक ख्याल आया कि सुमन की जिम्मेदारी अब उसी पर है। किरण अब बड़ी हो चुकी है और उसे संभालने वाला कोई नहीं। वो हैरान था और सोच भी रहा था कि घर में अकेले रहते रहते उसे यह भी समझ नहीं आया कि किरण कितनी जल्दी बड़ी और समझदार हो गई है। वो अपने दिल को बार बार समझा रहा था, यार ये मेरी जिम्मेदारी है, सुमन की आखिरी निशानी, मुझे इसे संभालना है। वीरेंद्र सिंह ने सोचा कि अब उसका कोई सहारा नहीं और किरण का भी कोई नहीं बचा, इसलिए अब दोनों को मिलकर ही इस मुश्किल जीवन का सामना करना होगा। फिर उसने किरण को अपने पास बुलाया, उसे चारपाई पर अपने पास बिठाया और उसके बालों पर हाथ फेरकर प्यार से बोला, किरण, तुम्हें तुम्हारी मां की याद आ रही होगी। जब भी मन भारी लगे मेरे पास आ जाया करो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। किरण की आंखें भर आईं। वो चुपचाप सिर हिलाकर बैठ गई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ था कि वीरेंद्र सच में उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर संभाल रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। वो किरण के सर पर हाथ फेरकर बालों को सहलाता था। किरण सोचती थी, ये तो मेरे अपने हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर मुझे दुलारते हैं तो इसमें क्या गलत। पर वीरेंद्र के मन में तो कुछ और ही था। धीरे धीरे वो किरण के करीब आने लगा। वो रात दिन किरण के साथ ताल्लुक बनाने के बारे में सोचता रहता। एक दिन वीरेंद्र सोच रहा था कि किरण को अपने करीब कैसे लाया जाए, कैसे उस मिठाई का रस पिया जाए, फिर उससे अपनी नजदीकियां बढ़ाई जाएं। फिर एक दिन उसने चालाकी से एक प्लान बनाया। मोबाइल में ढेर सारी फिल्में भरवाकर किरण को दे दी। बोला, ले किरण, अगर रात में नींद ना आए तो मोबाइल देख लेना। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। रात को किरण जब मोबाइल लेकर सोने गई तो जब उसने चलाया, देखा कि उसमें फिल्में भरी हुई थीं, वो हैरान रह गई। उसे समझते 1 मिनट नहीं लगी और मोबाइल बंद किया, चुपचाप रख दिया। सुबह को उसने चुपचाप मोबाइल वीरेंद्र को पकड़ा दिया। वीरेंद्र ने उसे बिठाया और बोला, देख किरण, आज नहीं तो कल ये सब तो तुझे सीखना ही पड़ेगा। जब कहीं शादी होगी, कहीं जाओगी तो ये काम आएगा। पहले दिक्कतें होंगी, पर ध्यान से देख और सीख ले। ये कोई गंदी बात नहीं, हम तुम्हारी मम्मी के साथ भी यही करते थे। किरण ने गुस्से में मोबाइल फेंक दिया और अपने कमरे में चली गई, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। वो उसे धीरे धीरे वही फिल्म दिखाने लगा। किरण बार बार झटकती, दूर भागती, पर यह सिलसिला रोज चलने लगा। कब तक भागती किरण आखिर 18 साल की जवान लड़की थी। फिर उसने भी धीरे धीरे
साथ बैठकर वे फिल्में देखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे किरण भी उन फिल्मों को देखने लगी। एक दिन वीरेंद्र ने उसे फिर अपने पास बुलाया। दोनों साथ बैठकर वही फिल्में देखने लगे। फिर अचानक वीरेंद्र ने किरण के हाथों में अपना हाथ रखा और धीरे धीरे सहलाने लगा। उसके गालों पर हाथ फेरते हुए वो उसे छूमने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन किरण ने उसे रोकते हुए कहा, "ये आप क्या कर रहे हो? हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए।" लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। उसने उसके साथ अपनी मनमानी की और उसके साथ ताल्लुक बना लिया। इसी तरह चलता रहा। अब किरण भी वीरेंद्र का साथ निभाने लगी। अगर वो उसका साथ ना देती तो और क्या करती। अब तो किरण धीरे धीरे वीरेंद्र के साथ पूरी तरह कनेक्ट हो गई थी। दोनों का ये खेल कम से कम 2 साल तक चलता रहा। फिर जब किरण 19 साल की हुई, एक दिन वो बाहर से पानी ला रही थी। वही गांव की 3-4 औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने उसे देख लिया कि किरण का पेट बड़ा और भरा भरा दिख रहा था। उन्हें शक हुआ और उन्होंने किरण को अपने पास बुलाया। जब किरण का पेट देखा तो पता चला कि वो कम से कम 6 से 7 महीने के हमल से है। जब औरतें किरण का पेट देख के हैरान हुई तो उन्होंने उसे पूछा, "किरण, ये कैसे हो गया?" किरण शर्मा गई, कुछ नहीं बोली। बात इतनी बड़ी कि गांव के सरपंच भी आ गए। सब मिल किरण से पूछने लगे, "लड़की, ये सब तेरे साथ कौन कर रहा है? कौन है?" कि वो डर गई और फूट फूट के रोने लगी। सरपंच ने कहा, "ए लड़की, डरो मत, क्या हुआ है वो बताओ।" तभी सरपंच ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आ गई और किरण को साथ लेकर चली गई। जब पुलिस वाले किरण को थाने लेकर आए तो बड़े ही तेवर से उसे डांटने लगे, धमकाने लगे। किरण डर के मारे फूट फूट के रोने लगी। धीरे धीरे उसने सब कुछ बताना शुरू किया जो उसके साथ हुआ था। उसने पुलिस वालों और गांव वालों को सबको बताया कि कैसे वीरेंद्र वीडियो लाते थे और उसे दिखाते थे। बढ़िया से दोनों साथ बैठकर वे सब करते थे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। वैसा ही किरण का दर्द सुनकर सब लोग डर गए, दुखी हो गए। वहां तक पुलिस वाले भी हैरान रह गए जब ये बात पूरे गांव में फैली कि एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कुछ किया, तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई अपनी ही लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। उस घर का नाम और निशान सबके सामने दागदार हो गया। फिर पुलिस ने वीरेंद्र सिंह को पकड़ लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई ताकि कोई आगे ऐसी हरकत करने की हिम्मत भी ना करे। उसके बाद किरण घर में अकेली रहने लगी। कुछ दिनों बाद किरण के पेट में अचानक दर्द हुआ। उसने पड़ोस की आंटी को आवाज लगाई। उसे अस्पताल में ले जाया गया। उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर घर में रहने लगी। गांव के सब लोग उसे ताने मारते थे, चिढ़ाते थे। एक दिन उसने गांव वालों से तंग आकर इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने बेटे को घर में ही छोड़ दिया और जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक रस्सी लटकाई। और जैसे ही वो रस्सी उसने अपने गले में पहनी, गांव के एक आदमी सरवन ने देख लिया। वो जोर से चिल्लाया और भागता हुआ किरण को लिपट गया और उसे बड़ी मुश्किल से बचाया। उसे डांटने लगा। उसकी डांट में मोहब्बत थी। वो किरण को अपने घर लेकर गया और उसके बेटे को भी खूब प्यार से रखा। सरवन, जिसकी उम्र 42 साल थी, उसकी 2 बेटियां थीं जो अभी छोटी छोटी थीं। उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ फरार हो गई थी। सरवन ने किरण को भी अपने घर में खूब अच्छी तरह रखा। एक दिन किरण की तबीयत खराब हो गई। सरवन ने पूरी रात जागकर गुजार दी। कभी उसका सर दबाता, कभी उसके सर पर पानी की पट्टी रखता। 7-8 महीने गुजर गए। सरवन मेहनत मजदूरी करता और किरण घर में खाना बनाती थी। सरपंच ने एक दिन सरवन से कहा, "सरवन, मैं किरण की शादी करना चाहता हूं। एक आदमी है जो उसके बेटे की भी देखभाल कर ले।" सरपंच ने सरवन को बताया, "हाँ, पड़ोस के गांव में एक लड़का है। उसकी बीवी का देहांत हो गया था। उसका कोई बच्चा भी नहीं है और उम्र भी सिर्फ 22 साल है।" सरवन सुनते ही मायूस हो गया, लेकिन किरण ने महसूस कर लिया, क्योंकि जब सरपंच सरवन से बात कर रहा था, किरण भी घर में ही थी। गांव में पंचायत बुलाई गई। सबने यही तय किया कि किरण की शादी उस लड़के से कर दी जाए। वो उसका हम उम्र है और जिंदगी अच्छी गुजरेगी। पंचायत में किरण को बुलाया गया। किरण ने कहा, "हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं भी शादी की ख्वाहिश रखती हूँ,
लेकिन मैं उस गांव के लड़के से शादी नहीं करना चाहती। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। किरण ने कहा, मैं सरवन से शादी करना चाहती हूं। सब लोग हैरान रह गए और सरवन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सरपंच ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? सरवन तो वैसे भी तुम्हारे बाप की उम्र का है। किरण ने कहा, सरपंच साहब, बाप की उम्र का तो है, बाप तो नहीं है ना। मैं शादी अगर आप रजामंद हो तो शादी करूंगी तो सिर्फ सरवन से ही करूंगी। मैं तो कब की उसे अपना पति मान चुकी हूं, सरपंच ने कहा। और गांव वालों ने भी सबने एक साथ कहा, तुम सरवन से क्यों शादी करना चाहती हो? किरण ने कहा, वो बहुत भला आदमी है, मेरी बहुत अच्छी तरह देखभाल करता है। मेरी तरफ कभी उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं ऐसे साफ सुथरे अच्छे आदमी के साथ क्यों ना शादी करूं? और वैसे भी दूसरा आदमी पता नहीं कोई मेरे बेटे को अपनाएगा या नहीं। सरवन मेरे बेटे को बहुत प्यार से रखता है, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। मैं उसके घर में खुश हूं और उसके घर में ही रहना चाहती हूं। उसके बाद किरण ने सरवन से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। किरण सरवन की दोनों बेटियों को भी अपने बेटे की तरह खुशी खुशी रखने लगी। इस तरह दोनों अपने बच्चों के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।